तो उसमें से जो आप जानते ही होंगे, जो सोमनाथ जी हैं, पूर्व अध्यक्ष इसरो के, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वे इसरो में 56,000 रुपये की बेसिक सैलरी लेकर लौट जाते हैं। ये देखिए आप, कितना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जो IITians है, ऑब्वियस ही बात है, जो लेवल 10 की बेसिक सैलरी है आज की डेट में वो 56,000 रुपये है दोस्तों। और 56,000 रुपये अगर कोई IITian को मिलते हैं प्लस DA वगैरह सब मिला के अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपये मिलते हैं, तो वो क्यों ही। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम लोग 8th पे कमीशन के बारे में जानने वाले हैं कि क्या उसका सैलरी स्ट्रक्चर रहने वाला है, कितनी बेसिक सैलरी होने वाली है, और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूँ। बिल्कुल जेन्युइन रिसोर्स से मैं आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ विथ वैलिड इन्फॉर्मेशन एंड वैलिड प्रूफ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। हम लोग इसमें देखेंगे कि 8th पे कमीशन में कितनी सैलरी होगी, क्या इसके रेशनल्स हैं, क्या गवर्नमेंट ने क्या क्या फैक्टर्स डिसाइड किए हैं। ठीक है, तो बिना देरी के दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं उन लोगों को बता दूं जिनको 7th पे कमीशन के बारे में पता नहीं है। तो 7th पे कमीशन के बारे में थोड़ा सा इनपुट देना जरूरी है, ताकि जो लोग नए जुड़े हैं उनको एटलीस्ट पता चल पाए कि ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था, क्या इसके फैक्टर्स थे, तो एटलीस्ट वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2016 में इसको इम्प्लीमेंट किया था, 1 जनवरी 2016 इसकी जो स्टार्टिंग डेट थी। और जो इसमें फिटमेंट फैक्टर डिसाइड हुआ था दोस्तों 2.57 था। सो जो बेसिक सैलरी थी लेवल 1 की वो 7,000 थी। 7,000 रुपये से बढ़कर वो सैलरी दोस्तों 18,000 रुपये हो गई थी। उसके बाद जो DA था उसको रीसेट करके 0 कर दिया था दोस्तों। ऐसे ही जो लेवल 18 जो हाईएस्ट लेवल होता है गवर्नमेंट में, उसकी भी सैलरी जो है वो बढ़कर 2.5 लाख रुपए हो गई थी, 2,50,000 रुपये हो गई थी। तो ये बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है, ये शेयर करना जरूरी था ताकि हम लोग 8th पे कमीशन को समझ पाए कि 7th पे में क्या हुआ था और 8th पे में अब क्या होने वाला है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों 8th पे कमीशन के बारे में। दोस्तों 8th पे कमीशन, जैसा कि आप जानते हैं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने अभी लास्ट जनवरी 2025 में कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि 1 जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, और जो प्रपोज फैक्टर रहने वाला है दोस्तों वो इधर कुछ लोग कह रहे हैं 1.86 रहेगा, कुछ कह रहे हैं 1.92 रहेगा, कुछ कह रहे हैं 2.86 रहेगा, और कुछ इवन 3 पॉइंट समथिंग भी कह रहे हैं दोस्तों, 3.01 के आसपास भी लोग कह रहे हैं। ठीक है, हम आपको एग्जैक्ट विथ वैलिड इन्फॉर्मेशन के साथ आपको बताने वाला हूँ कि क्या एग्जैक्ट इसमें फिगर रहने वाला है। तो जैसा कि आपने पिछली स्लाइड में देखा था कि फिटमेंट फैक्टर से क्या वैल्यू चेंज होती है, जिन मेरे दोस्तों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि लेट सपोज आज लेवल 1 पे बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। ठीक है, और फिटमेंट फैक्टर अगर मान लो 2.5 रहता है, जस्ट अज्यूम करना, तो जो आपकी सैलरी हो जाएगी वो अप्रॉक्सीमेटली 45,000 रुपये बेसिक हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जिन लोगों की सैलरी लेवल पे 18,000 है उनकी बेसिक सैलरी बढ़कर 56,000 रुपये हो जाएगी। ऐसे ही अगर किसी की सैलरी 50,000 रुपये है, लेट्स अज्यूम करना, और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 रहता है तो जो सैलरी है वो 50,000 से बढ़कर 1.25 लाख रुपये हो जाएगी, यानी 1,25,000 रुपये दोस्तों बेसिक सैलरी हो जाएगी। तो ये फिटमेंट फैक्टर का रूल होता है। जिनको पता नहीं है उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने शेयर किया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट क्या फिगर रहने वाला है दोस्तों और क्या सैलरी होने वाली है। तो आइए जानते हैं उसमें। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं गवर्नमेंट के जो रेशनल्स है वो क्या है, क्यों इतना हाइक प्रपोज किया जा रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों जो गवर्नमेंट कह रही है वो कह रही है कि इन्फ्लेमेशन को एडजस्ट करना है। ठीक है, जैसा कि महंगाई बढ़ रही है और कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी बढ़ रही है, तो उसके रेस्पेक्ट में जो गवर्नमेंट है वो डेफिनेटली डिसाइड करने वाली है फिटमेंट फैक्टर को, और उसी के बेस पे फिटमेंट फैक्टर डिसाइड होने वाला है, उसी के बेस पे सैलरी हाइक होने वाली है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी रिसेंट में 22 सितंबर 2025 से गवर्नमेंट ने GST रिफॉर्म किया था कि थी काफ़ी सारी आइटम्स पे GST घटाकर 5% से घटाकर अप्रोक्सीमेटली 0% कर दिया था। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं दोस्तों कि 5% जो GST था उसको घटाकर 0% कर दिया था। ऐसे ही जिनका जो GST 12% था, लाइक कंडेंस्ड मिल्क, बटर, घी, चीज़ एंड डर्टी स्प्रेड पे, उनको घटाकर 5% कर दिया था दोस्तों। ऐसे ही चॉकलेट्स और पास्ता वगैरह पे भी 18% से घटाकर 5% कर दिया था दोस्तों। और बेकरी आइटम्स और नमकीन्स वगैरह पे भी 5% GST दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट ने कर दिया था। तो देखो मेन मोटिव दोस्तों गवर्नमेंट का यहाँ पे यही है कि लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करें या खर्च करें एक तरह से। लाइक कार वगैरह पहले कम लोग परचेज कर रहे थे, बट अभी जैसे रिसेंट में प्राइस इतने ड्रॉप हुए हैं तो लोग जो है वो मार्केट में पैसा डाल रहे हैं। अल्टीमेटली इससे बेनिफिट गवर्नमेंट को भी होने वाला है। तो गवर्नमेंट का मेन मोटिव यहाँ पे यही है कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो
और इसी पर्पज से गवर्नमेंट ने जीएसटी रिफॉर्म भी किया है ताकि लोगों को भी महंगाई कम हो एज वेल एज मार्केट में पैसा आए, जिससे कि पैसा का ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से हो। तो ये जो फैक्टर है, ये वन ऑफ द फैक्टर है जिससे हम ये अज्यूम करते हैं कि जीएसटी पे जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने रेट्स डाउन किए हैं, डेफिनेटली एट्थ पे कमीशन जब भी इम्प्लीमेंट होगा वहाँ पे एक बहुत अच्छा अमाउंट गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को देने वाली है दोस्तों। तो आप इस चीज़ से बेफिक्र रहिए, मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट वो कितना हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका दोस्तों जो दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा एक सटीक एग्जाम्पल है, वो इनकम टैक्स में रिलीफ जो अभी गवर्नमेंट ने किया। लास्ट जब बजट पेश हुआ था दोस्तों, तो गवर्नमेंट ने पहले 5 लाख रुपए तक का टैक्स रिलीफ था, ठीक है, गवर्नमेंट ने जिसको बढ़ाकर 12 लाख कर दिया। इसके पीछे भी दोस्तों सेम मोटिव है कि लोग पहले जिनकी सैलरी मान लो 7 लाख रुपए थी, तो वो टैक्स बचाने के चक्कर में सेविंग्स वगैरह करके और इनकम टैक्स स्लैब्स में छूट लेते थे, बट गवर्नमेंट ने यहाँ पे 12 लाख कर दिया ताकि अब उनको जो अपना पैसा हुआ है वो मार्केट में और से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सके दोस्तों, जिससे कि गवर्नमेंट का टर्नओवर या फिर हम यूँ कहें कि एक देश का अर्थव्यवस्था जो है वो अच्छी तरह से घूम पाए। तो इसका एक दूसरा एग्जांपल है दोस्तों, जिसमें कि ये हम लोग यहाँ पे क्लियरली अज्यूम कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने 5 लाख से बढ़ाकर सीधा 12 लाख कर दिया है। तो आप सोचिए गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जिन जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पे हैं, उनकी जो कंसोलिडेट सैलरी है वो भी 5 से 6 लाख की है दोस्तों, और पहले वो इस अमाउंट पे भी टैक्स देते थे। तो डेफिनेटली उनकी सैलरी बढ़कर एटलीस्ट मैं अज्यूम कर रहा हूँ इतनी इसके आसपास हो जाएगी जो लेवल 1, 2 एंड 3 पर है। और ऐसे जो लेवल 6, 7, 8 और फिर उससे अबाव लेवल पे है, तो आप उनका अज्यूम कर सकते हैं। मैं आपको चार्ट के थ्रू भी बताऊंगा कि एग्जैक्ट वो कितना होने वाला है। आइए आपको आगे ले चलता हूँ और आपको बताता हूँ आगे क्या इन्फॉर्मेशन है दोस्तों इसमें। दोस्तों एक जो मेजर फैक्टर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये दोस्तों ये पत्रिका न्यूज़पेपर है जिससे कि मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए ली है, ठीक है। और ये आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आज ही का पेपर है, ठीक है। ये 13 अक्टूबर का पेपर है दोस्तों, 13/10/2025 का पेपर है पत्रिका का। और इसमें देखो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो टॉप 100 में से 62 IITians है वो विदेश चले जाते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग देयर IIT, ठीक है। तो उसमें से जो आप जानते ही होंगे, जो सोमनाथ जी हैं पूर्व अध्यक्ष इसरो के, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वे इसरो में 56,000 रुपये की बेसिक सैलरी लेकर लौट जाते हैं। ये देखिए आप कितना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जो IITians है, ऑब्वियस ही बात है, जो लेवल 10 की बेसिक सैलरी है आज की डेट में वो 56,000 रुपये है दोस्तों। और 56,000 रुपये अगर कोई IITian को मिलते हैं प्लस DA वगैरह सब मिला के अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपये मिलते हैं, तो वो क्यों ही गवर्नमेंट के लिए वर्क करेगा, वो भी ऐसा सोचते हैं दोस्तों। तो ये जो सोमनाथ जी है, मैं उन्हीं के रेफरेंस आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने कहा है कि 56,000 रुपये की बेसिक सैलरी देखकर लौट जाते हैं दोस्तों। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट्स भी इन चीज़ों को देख रही है कि, और इवन एक चीन का एग्जांपल भी यहाँ पे लिया है कि चीन सिंगापुर से सीखना होगा कि विदेश से लौटने पर कई तरह की सुविधाएं वो एम्प्लॉयज़ को देते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट इन चीज़ों पे भी थिंक ओवर कर रही है, और इन्हीं रीजंस की वजह से मैं कह रहा हूँ कि हाइक जो है, यानी 8th पे कमीशन जब लागू होगा तो एक बहुत बड़ा अमाउंट दोस्तों हाइक यहाँ पे मिलने वाला है दोस्तों। क्या एग्जैक्ट उसके इनपुट्स रहने दोस्तों, एक चीज़ और आपको पहले चार्ट पे ले जाने से पहले एक चीज़ और आपको बता दूं, यहाँ पे जब गवर्नमेंट ने GST रिफॉर्म किया था तो यहाँ पे निर्मला सीतारमन जी ने द हिंदू आई थिंक न्यूज़पेपर का मैंने आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर किया है। यहाँ पे उन्होंने क्लियर कट कहा था कि हम लोग 5 और 18% को रिड्यूस कर रहे हैं, so that the burden on people over their daily essential and aspirational good benefiting the poor and middle class as a great extent। तो आज की डेट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं जो 7th पे CPC पे है, वो मैं नहीं समझता कि वो अपर मिडिल में आते हैं, डेफिनेटली वो मिडिल क्लास में ही वो भी अभी आ रहे हैं। तो उनको गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा रिलीफ देके, ताकि वो जो ज़्यादा अर्निंग उनकी होगी तो डेफिनेटली उनके थ्रू भी मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, जिससे हम लोग की अर्थव्यवस्था ही मजबूत होगी। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैं समझता हूँ बहुत जल्दी आने वाला है। उम्मीद तो पहले यही आ रही थी कि दिवाली के आसपास इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा कि क्या कमेटी रहती है, कौन कौन इसमें शामिल होंगे, बट अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। बट ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि नवंबर के फर्स्ट वीक या इवन अक्टूबर के लास्ट वीक में कमेटी का अनाउंसमेंट हो सकता है। फिर वो कमेटी जो है वो वर्क करेगी और कमेटी अपना डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट को दे देगी कि कितना फैक्टर रहने वाला है। इन्हीं रीजंस की वजह से, इन्हीं सब कैलकुलेशन की वजह से दोस्तों मैंने जो है आप लोगों के साथ एक चार्ट शेयर किया है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव सैलरी देख सकते हैं, ठीक है, 7 CPC और 8 CPC में मैंने कंपेयर करके आपको बताया है। इवन मैं आपको एक्सेल शीट भी आप चाहें तो आपको दिखा सकता हूँ। 7 CPC जो है, 7 CPC की आज की डेट है और ये प्रोजेक्टेड डेट्स है दोस्तों। तो लेट सपोज आज किसी की सैलरी अगर 18,000 है
लेवल 1 की बात कर रहा हूँ, और आज की डेट में डीए जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले ही 55 से 58% हो गया है, तो उसका जो डीए है वो अप्रॉक्सीमेटली 10,400 रुपये है। तो इसकी जो करंट सैलरी बन रही है लेवल 1 के एम्प्लॉय की, वो अप्रॉक्सीमेटली 28,440 रुपीज़ बन रही है। अब दोस्तों जो अजम्पशंस आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 2.86% फिटमेंट फैक्टर रहेगा, और इसके बेस पे जो सैलरी है वो 51,000 हो सकती है। जैसा कि दोस्तों हमने अभी इतने सारे गवर्नमेंट की तरफ से जीएसटी रिफॉर्मेशन को, या फिर इनकम टैक्स लैब्स को, या फिर जो अदर न्यूज़ एजेंसीज हैं उनके थ्रू हमने देखा काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो मैं एक पॉसिबिलिटी लेके चल सकता हूँ कि एक हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि एक फिगर रह सकता है दोस्तों। बट मेरा ज़्यादा फोकस ये है कि रैदर देन गवर्नमेंट इतना एक बहुत बड़ा रिलीफ देके, लेट सपोज 28,000 से ऑलमोस्ट डबल करने की बजाय इन टर्म्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1.45 जो है वो बेस टोटल पे दे सकती है। तो अगर अपन उसका बेसिक से कंपेयर करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2.22 के आसपास फैक्टर हो सकता है दोस्तों, 2.25 के आसपास फिटमेंट फैक्टर रह सकता है। इसके बाद जो आपका डीए 0 हो जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। जिन मेरे दोस्तों को लगता है कि लाइक अभी उनकी सैलरी, टोटल सैलरी, ग्रॉस सैलरी मिला के, सब मिला के 28,000 प्लस एचआर वगैरह मिला के 50-55,000 है, और वो उसको 2.25 से मल्टीप्लाई करके सोचते हैं कि उनकी सैलरी 1 लाख के आसपास हो जाएगी, तो इतना ज़्यादा भी दोस्तों मैं नहीं मानता कि होने वाला है। ठीक है, नो डाउट आपकी बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो आपका जो डीए है वो 0 हो जाएगा। बट इसके बढ़ने के साथ साथ दोस्तों एक चीज़ और आप ध्यान रखें कि आपकी जो बेसिक सैलरी जैसे बढ़ जाएगी तो आपका एचआरए जो है वो भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, बट अगेन नो डाउट उस पर भी आपको बेनिफिट होने वाला है। लेट सपोज अगर किसी की बेसिक सैलरी 18,000 है और वो वाई सिटी में रह रहा है, तो आज की डेट में उसका एचआरए जो है वो 20% के आसपास है। ठीक है, तो 20% अप्रॉक्सीमेटली 3600 रुपये हो गया इस सैलरी के ऊपर। ठीक है, अब ये सैलरी घर को बढ़कर अगर 40,000 के आसपास हो गई तो जो एचआरए है वो रिवाइज हो गए 14% हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो भी एक बड़ा अमाउंट ही होगा, अराउंड 5,600 रुपीज़ हो जाएगा दोस्तों। तो जहाँ आपको एचआरए पहले 3600 रुपये मिल रहा था, अब 5600 मिल रहा है, तो ये 2000 का इजाफा भी सैलरी में होने वाला है दोस्तों। प्लस टीए में भी इसी हिसाब से इजाफा होगा। प्लीज़ जो अदर बेनिफिट्स हैं वो सब बेसिक पे कैलकुलेट होने लगेंगे, तो सारे के सारे बेनिफिट दोस्तों इस अकॉर्डिंग मिलेंगे। तो आपकी बेसिक तो चेंज हो रही है, विथ रेस्पेक्ट टू एचआरए भी आपका बढ़ ही रहा है। नो डाउट ये 14% कम हो जाएगा रिवाइज होकर, बट ओवरऑल बेसिक पे ये कैलकुलेट होगा, जो कि आप लोगों को एट द एंड फ़ायदा ही देके जाएगा दोस्तों। तो ये बात का आप ध्यान रखें। सेम फॉर लेवल 2, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एज ए प्रूफ, आप फ्यूचर में भी मुझे दिखा सकते हैं। मैं जो कमिट कर रहा हूँ मोस्टली मैं काफ़ी रिसोर्स और काफ़ी इन्फॉर्मेशन लेके कह रहा हूँ। सेम फॉर लेवल 3 के लिए इतनी सैलरी हो जाएगी, लेवल 4 के लिए हो जाएगी, लेवल 5 के लिए हो जाएगी। ये सिर्फ बेसिक की बात कर रहे हैं, डीए 0 हो जाएगा। इसमें एचआरए अलग से रहेगा कंपोनेंट, टीए कंपोनेंट जो है वो अलग रहेगा। जो अदर गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं, लाइक कुछ कहीं जगह 20% पर्क्स वगैरह भी रहते हैं, तो वो इन्हीं बेसिक पे मिलेंगे, वो अलग रहेंगे। लाइक इंडियन आर्मी और जो अदर सिक्योरिटी एजेंसीज हैं लाइक आईबी वगैरह है, उनमें जो है वो पर्क्स वगैरह मिलते हैं, तो वो सब वैसा के वैसे रहने वाले हैं दोस्तों। सेम मैं अप्रॉक्सीमेटली लेवल 15 तक की आपको बता दूँ कि लेवल 15 की जो सैलरी है उनका एचआरए मिलकर आज की डेट में इतनी हो रही है। अजम्पशन ये है कि इतनी भी हो सकती है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये सैलरी यहाँ तक जा सकती है दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन है दोस्तों आपके लिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनके पास भी इन्फॉर्मेशन चल जाए। तो ये जैसा कि आपने यहाँ पे चार्ट भी देखा, उसके बाद जो मैं आपके साथ कुछ रेफरेंस भी लेके आया हूँ कि क्यों मैं इतना श्योर हूँ कि गवर्नमेंट इतना ज़्यादा हाइक करने वाली है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस जो न्यूज़ एजेंसी है उन्होंने भी यही बात की है कि 8th पे कमीशन जो होगा उसमें अप्रॉक्सीमेटली फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहेगा। ठीक है, इवन जो एक न्यू एजेंसी है द इकोनॉमिक वेल्थ, उन्होंने भी 35% सैलरी हाइक की बात करी है दोस्तों। एनडीटीवी ने भी जो है वो डिफरेंट हाइक अलाउंसेस की बात की है, और लाइवमेंट जो है वो न्यूज़ एजेंसी उसने भी काफ़ी अच्छा हाइक की बात की है। तो सभी न्यूज़ एजेंसियाँ पॉजिटिव वे में है। ठीक है, और हम लोग भी पॉजिटिव ही हैं कि इस बार काफ़ी अच्छा हाइक मिल के आने वाला है दोस्तों। अगर आपके क्या विचार है इसको लेके, आप अपने कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे और ही अच्छे वीडियो बना के लेकर आऊँ। अपने विचार आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको फिटमेंट फैक्टर गवर्नमेंट की तरफ से कितना लगता है, ये 2.5 होने वाला है या 3.5 होने वाला है। कुछ लोग इवन कह रहे हैं कि 3.3 भी हो सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। बट अगर आपके क्या कमेंट, आपके विचार मैं जानना चाहता हूँ, तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों। हैव ए गुड डे।